Good morning, students. How are you all? Fine? Yes. You know, dear students, we have completed one book. That is chapter 1 to 6 is complete. अब आपने कितनी प्रैक्टिस की है ये तो आप ही जानते हैं, बट चैप्टर नंबर 1 to 6 आर गोइंग टू बी कंप्लीट. तो कंप्लीट हो गए हैं विथ एमसीक्यू एंड कुछ सेट जेडब्ल्यू सम्स सब कुछ मैंने करवाया है. सो आई होप कि यू हैव प्रैक्टिस इट थरोली. नाउ टुडे वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 7 दैट इज फ्रॉम द नेक्स्ट बुक पार्ट 2. राइट, our goal is to complete our syllabus before December. दिसंबर से पहले कोर्स खत्म हो जाना चाहिए. मेरा ही नहीं आपका भी. दैट मीन्स यू ऑल्सो हैव टू प्रैक्टिस विथ मी. मेरे साथ आपको प्रैक्टिस करनी है. राइट? यस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे डेरिवेटिव में आपने जितना याद रखा था, नाउ द डेरिवेटिव इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कैलकुलस. Integration is the second part of the calculus. This is a calculus and calculus in maths is very interesting. Another thing is कि बोर्ड में इंटीग्रेशन का वेटेज 14 मार्क्स का होता है. So highest weightage of this chapter, right? And therefore you have to do it very carefully, right? Next thing is the calculus has also the highest weightage in good set and JEE. So इसके लिए आपको ये चैप्टर इंटीग्रेशन कंप्लीटली करना होगा. इंटीग्रेशन इज द बैकबोन ऑफ द 12th साइंस बोर्ड, याद रखो. एंड इट इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट चैप्टर. कैलकुलस, जो कैलकुलस है वो 12th में मेरा फेवरेट है, तो आपका भी तो होना ही चाहिए. राइट? यस. सो डेरिवेटिव के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर आता है तो वो है इंटीग्रेशन. ओके? यस. दिस इज टोटली न्यू कंसेप्ट फॉर यू. अभी तक आपने कभी इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज याद रखो, डेरिवेटिव का रिवर्स इंटीग्रेशन है. दैट इज the process to find the antiderivative is called integration. Antiderivative मतलब डेरिवेटिव से उल्टा. वो क्या होता है? जैसे हम छोटे थे, यू नो दैट कि फैक्टराइजेशन एंड आइडेंटिटी आर द वाइस वर्सा इनवर्स ऑफ ईच अदर. राइट? वैसे ही डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन दे आर वाइस वर्सा. दैट इज डेरिवेटिव अगर ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा. fx की डेरिवेटिव gx, तो gx का इंटीग्रेशन fx. दैट इज व्हाट टू प्रोसेस टू फाइंड द एंटी डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन. सो इंटीग्रेशन इज अ प्रोसेस, इंटीग्रेशन इज अ मेथड. राइट? ओके. d बाई dx ऑफ gx, ये सिंबल से आप परिचित है. दैट मीन्स दिस इज व्हाट, this is the symbol for derivative of gx with respect to x. This is derivative of gx with respect to x. This is called derivative. अगर gx की derivative fx है, then integration of fx with respect to x is gx. अगर fx is the derivative of gx, then gx is the integration of fx. मैंने आपको पहले ही बताया. राइट? सो दिस इज d by dx is the symbol to find the derivative. So this is the symbol to find the integration dx, that is with respect to x. कैसे रीड करेंगे? Integration of fx with respect to x is gx. So this is antiderivative, right? Here gx is called antiderivative of fx or indefinite integral of fx. So here in the 12th standard we will learn about the two types of integration.
that is indefinite integral and definite integral, right? जैसे indefinite integral is chapter 7 and definite integral chapter 8 उसके बाद. So we will learn two types of integration here. So here it is gx को हम fx की एंटी डेरिवेटिव बोलेंगे, या तो इट इज कॉल्ड इनडेफिनेट इंटीग्रल, या तो उसे इनडेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं. अंडरस्टूड? यस. नाउ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, सपोज मैंने ऐसे लिया इंस्टेड ऑफ जी एक्स और एनीथिंग. दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देयरफॉर इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स. अगर इसका इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स है, then here number 1, this is symbol of integration, you know. fx जिसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं is called integrand. fx जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, जिसका इंटीग्रल फाइंड करना है, इसे कहते हैं इंटीग्रांड. देन सेकेंड, capital Fx is called antiderivative, but ये वर्ड हम अब यूज नहीं करेंगे. We will use integral. This is called integrand and उसका जो आंसर आएगा, जो हम इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, that is called integral. To find the integral x is variable of integration. x क्या है? With respect to x, तो x is the variable with respect to x. 4. Process to find integral is called integration. Integration is a process. And C, what is C? That is, C is constant of integration. Always whenever we write the integration, जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे तब C उसके साथ आएगा ही आएगा. Okay, so C is called the constant of integration. जब भी हम करते हैं तब इंटीग्रेशन में एंटायर जितना भी the function is defined in a specific interval, तो वो इंटरवल में C होता है, and therefore that is fx plus C, where C is called the constant of integration. Right? Understood? Yes. These are all about the process, symbols we are going to use in the integration. So what is integration? Is to find antiderivative. जो भी डेरिवेटिव हमने अभी तक की है उसका पूरा का पूरा उल्टा इंटीग्रेशन में आएगा. Right? So now we will learn some standard form of integration. You just make a note of this, right? ये आगे जाके बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. Keep in mind, right? Yes. तो जैसे हमने डेरिवेटिव में फिक्स लर्न करके रखा है कि सपोज कि d by dx of sin x तो cos x and d by dx of cos x तो minus sin x, डेरिवेटिव ऑफ x square तो 2x, डेरिवेटिव ऑफ log x तो 1 upon x. Like this, these are all standard forms. उसी तरह in the integration also have some standard form, right? मतलब कि अब आपको केयरफुल होना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि जब डेरिवेटिव याद है, अब इंटीग्रेशन याद रखना है, पूरा उसका उल्टा. कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, राइट? यस. सो हियर now some
standard formula of इंटीग्रेशन. ओके, जैसे हमने डेरिवेटिव के स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखे थे वैसे ही इंटीग्रेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखने पड़ेंगे, राइट? सो द फर्स्ट इज विल राइट लाइक दिस. जैसे हम ऐसे लिखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज 1. इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इज x. अगर x की डेरिवेटिव 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन x होगा, लाइक दिस. तो हम दोनों को रिकॉल कर रहे हैं, राइट? ओके, देन सेकेंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू n. व्हाट इज इट? nx raised to n minus 1. Okay, so here it is also, just a minute. Okay, we don't write this, but ऐसे लिखते हैं. d by dx of log x is 1 upon x, then integration of 1 upon x dx is log x. Yes or no? Every time here we will write plus c is the constant of integration. Okay? Now, third, d by dx of sin x is cos x, right? d by dx of sin x is cos x. Then integration of cos x dx is sin x plus c. Then d by dx of cos x is minus sin x, right? Then d by dx of cos x अगर minus sin x तो what we will take? minus cos x. तो ये minus minus plus sin x हो जाएगा. तो that is what integration of sin x dx is minus cos x plus c, right? Yes. Then what is the derivative of tan x? Yes, it is sec square x. So integration of sec square x dx is tan x plus c. अगर tan की डेरिवेटिव sec square x तो sec square x की डेरिवेटिव tan x, सॉरी sec square x का इंटीग्रेशन tan x, तो tan x plus c, राइट? उसी तरह d by dx of cot x is minus cos x square x. But ये minus minus plus करने के लिए I will write minus here. So minus cot x तो minus बाहर और cot x का minus cos x square, minus minus plus. Therefore integration of cos x square x dx is minus cot x plus c. Cos x square का इंटीग्रेशन minus cot x, right? Write down this. Now d by dx of sec x is sec x tan x, that is 7. Then integration of sec x tan x dx, that is integration of sec x tan x with respect to x. dx मतलब with respect to x. It is sec x plus c. Then d by dx of cosec x is cosec x
कॉट एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। बट वो माइनस को हटाने के लिए यहां माइनस लगा दिया, तो इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x dx क्या हो जाएगा, माइनस cosec x plus c, right? So all this is the integration of, हमने क्या लिख दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब आपको ये डेरिवेटिव अभी याद रखने की जरूरत नहीं है, वी जस्ट रिकॉल वंस। चलो एक बार याद करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ cos x sin x, इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस cos x, जैसे डेरिवेटिव से उल्टा हो गया। डेरिवेटिव में cos की डेरिवेटिव माइनस sin होती थी, इंटीग्रेशन में sin की डेरिवेटिव माइनस cos हो, sin का इंटीग्रेशन माइनस cos हो गया। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, cos x स्क्वायर का माइनस cot x, sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x, cosec x cot x का इंटीग्रेशन माइनस cosec x. So these are the 6 integration of trigonometric function. Now we'll go ahead, that is हमने ये लिखा था कि इंटीग्रेशन ऑफ 1, डेरिवेटिव ऑफ x is 1, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 is x। 1 का इंटीग्रेशन कहीं पे भी हो क्या होता है, x। That you keep in mind. Integration of x is, yes, integration of x, integration of 1 is x। अब x का इंटीग्रेशन के बारे में देखते हैं। Here it is some functions, हमने 8 तक लिखा था, 9। Now we'll write direct integration, okay? So integration of x raised to n dx, अगर हमारे पास डेरिवेटिव है तो nx रेज़ टू n माइनस 1 होता है। x रेज़ टू n का इंटीग्रेशन है तो x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, जो डेरिवेटिव में सबट्रैक्ट होगा इंटीग्रेशन में ऐड होगा, जो डेरिवेशन में मल्टीप्लाई होगा इंटीग्रेशन में डिवाइड होगा। हम यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज़ टू n लिखते हैं, तो ये n x रेज़ टू n माइनस, यहाँ सबट्रैक्ट हुआ है तो इसमें ऐड होगा, और n आगे मल्टीप्लाई हुआ है तो इसमें डिवाइड होगा, तो x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू 5 dx, तो इसका इंटीग्रेशन होगा x रेज़ टू 6 बाई 6 प्लस 6। n is 5 तो 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 हो जाएगा। You understand this? Okay. Now 10th. The next is integration of a raised to x dx. Now you know that d by dx of a raised to x, a raised to x log a base ही होता था, right? Yes or no? Yes. तो जो इंटीग्रेशन में यहाँ डेरिवेशन में मल्टीप्लाई हुआ है इंटीग्रेशन में डिवाइड होगा, सो दैट इंटीग्रेशन ऑफ a रेज़ टू x इज इक्वल टू a रेज़ टू x log a base प्लस c, here a रेज़ टू x अपॉन log a base प्लस c, राइट? ओके। 11 इंटीग्रेशन e रेज़ टू x dx। What is integration of e रेज़ टू x? तो e रेज़ टू x की डेरिवेटिव भी वही रहती है, इंटीग्रेशन भी वही रहेगा, राइट? सो दैट इज e रेज़ टू x प्लस c। Yes or no? Okay? Yes, that is integration of e रेज़ टू x, right? Okay. Now we will see some more standard form of integration of inverse trigonometric function. So trigonometric function की 6 इंटीग्रेशन हमने देखे। फिर से साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स, सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स,
एंड माइनस cosec x cot x का इंटीग्रेशन माइनस cot x। ये आपको याद रखना है। जैसे डेरिवेटिव लर्न की थी वैसे इंटीग्रेशन लर्न बाय हार्ट करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तभी you are able to do the sums. Now the next integration I gave formulas for the inverse trigonometry. So here integration of 1 upon x square plus a square dx, integration of x square plus a square is equal to tan inverse x by a plus c, is equal to tan inverse x by a plus c. For example, integration of x square plus 1, तो a square मतलब 1 square, that is tan inverse x by a is 1 plus c, that is tan inverse x plus c. C is the constant of integration. Yes, understood? Okay. Then integration of here it is suppose integration of x square plus 4 dx. Again it is same, that is x square plus a square हो जाएगा, right? And therefore it is tan inverse x, ये 2 square है, तो x by 2 plus c. You understand this? Whenever x square plus a square होगा तो वो इंटीग्रेशन में कौन सा फॉर्म आपको मिल रहा है? That is the x by a. Okay? Yes. Then 13. Integration of under root of a square minus x square dx. A square minus x square is the form of sin inverse x by a. इसका क्या हो जाएगा? Here it is sin inverse x by a. Here in the tan inverse way, you have to take 1 upon a. That is missing here. ये रह गया था लिखना. 1 upon x square plus a square, तो उसका इंटीग्रेशन होगा 1 upon a tan inverse x by a. तो here x square plus 1 है, तो here 1 upon 1, so there is no need to write. But whenever x square plus 4, it is 1 upon a. A square is 4. So you will write, you cannot write it directly, then you will write here, ये बाद में लिखते हैं, is integration of x square plus 2 square dx. 2 square, that is a is 2. Therefore you will write 1 upon a tan inverse x by a plus c. That is our integration. For example, 1 upon x square plus 9 dx. So 9 is 3 square. X square plus 3 square dx. That is equal to 1 upon a, that is 1 upon 3 tan inverse x by 3 plus. Yes? Okay. So this is the formula 12. Then we'll go ahead with the formula 13 is integration of under root of a square minus x square. Under root of a square minus x square dx is the formula of integration of sin inverse x. तो ये हो जाएगा sin inverse x by a plus c. Keep in mind x square plus a square का इंटीग्रेशन होता है 1 upon a tan inverse x by a. So tan inverse में 1 upon a आता है.
इसमें 1/a नहीं आएगा. दैट इज साइन इनवर्स x by a प्लस c. तो दैट इज इक्वल टू, ये जो है वो क्या बन जाएगा हियर, फॉर एग्जाम्पल अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx. 4 is the 2 square. Therefore, a is equal to 2. So we can write sin inverse x by 2 plus c. Right? Okay. Integration under root of 8 minus x square. 8 is the square of 2 root 2. Therefore, sin inverse x by 2 root 2 plus c. Understand? Yes. But यहाँ पे only x square होना चाहिए. That you will keep in mind. Right? Understood? Yes. So that is okay. Now, the next formula, 14th one. The next formula is integration of dx upon mod of x under root of x square minus 1. 1 upon लिखो या dx upon लिखो चलेगा. Right? That is equal to 1 upon a. So that is, here is 1 upon mod x under root of x square minus 1. Then its integration is sec inverse x plus c. Right? So that is the sec inverse x. Instead of this 1, here it is dx upon x under root of x square minus a square. अगर यहाँ 1 square की जगह पे a square है, then what you will take here? It is 1 upon a sec inverse x by a plus c. Right? You understand this? अगर ये आया तो 1 upon a लेना पड़ेगा. Okay? Yes. Then cosec inverse. Here is 15th formula. So, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx. अगर cot x का इंटीग्रेशन है तो log mod sin x plus c and 16 इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx. इंटीग्रेशन ऑफ tan x है तो log mod sec x plus c. क्योंकि आगे जो देखा वो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स था, कोसेक स्क्वायर एक्स था, वो tan x और cot x तो था ही नहीं. सो इंटीग्रेशन ऑफ cot x log mod sin x, इंटीग्रेशन ऑफ tan x log mod sec x. देन इंटीग्रेशन ऑफ sec x, अगर sec स्क्वायर x है तो tan x हो जाएगा, बट ओनली sec x है तो log ऑफ sec x plus tan x plus c. या तो sec x plus tan x लो और या sec x plus tan x या तो log of tan in the bracket x by 2 plus pi by 4 plus c. दोनों में से कोई भी ले सकते हैं. Both is important that you keep in mind. Now integration of 18th formula cosec x dx. Sec x, तो log of sec x plus tan x, then here log of cosec x minus cot x plus c. ये ले सकते हैं या तो log of mod tan x by 2 plus c. Both is for cosec x we can use. Most probably हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, but sometime prove that के सम में इसकी जरूरत पड़ेगी. So both you should know. Understood? Yes. Then
some more formulas we are going to do is, suppose that is 18 have done, 19 is इंटीग्रेशन ऑफ, अगर हमें लिया है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो उसका साइन इनवर्स एक्स बाई ए हो जाएगा. देन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हुआ तो साइन इनवर्स कब होता है? जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता है. बट वेन एवर इट इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर देन इट इज लॉग मॉड. याद रखना उल्टा हुआ तो गलत हो जाएगा. एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस ए स्क्वायर प्लस सी. अगर प्लस हुआ तो प्लस, माइनस हुआ तो माइनस. प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, अभी हमने यहाँ माइनस लिखा है सो विल टेक इट माइनस. प्लस हुआ तो प्लस ले लेंगे अंडर रूट, राइट? ओके, देन 20 1 upon x square minus a square dx. If square root is not there, अगर स्क्वायर रूट नहीं हुआ तो 1 upon 2a log mod x minus a upon x plus a plus c. 21. Here it is 1 upon a square minus x square dx. अगर x square माइनस a स्क्वायर है तो 1 upon 2a log mod x minus a upon x plus a. पर अगर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, पहले a स्क्वायर हुआ, अगर स्क्वायर रूट है तो साइन इनवर्स हो जाएगा. स्क्वायर रूट नहीं है तो 1 upon 2a log mod a minus x a plus x plus c. Oh sorry, it is x plus a x माइनस है. What is the difference between these two? माइनर सा डिफरेंस है. देखो x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो x माइनस ए ऊपर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो x प्लस ए ऊपर. अगर ये लिखी हुई है ऑलरेडी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स है तो साइन इनवर्स x बाई ए प्लस ए. अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो साइन इनवर्स. विदाउट अंडर रूट है तो 1 upon 2a x प्लस a upon x माइनस. अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो ये, और विदाउट अंडर रूट है तो ये माइनस ऊपर. अंडरस्टूड? दिस आर द 4 कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. ये आपको याद रखनी पड़ेगी. सो टोटल हो गई 21 फॉर्मूलाज, राइट, जो कि याद रखनी है. नाउ some properties of the integration, algebra of integration we will write, okay, so that here we can do it easily. Okay, so one, integration of fx plus gx dx. Here is the addition of two integration is there, right? अगर उसे हम 22 करें तो भी चलेगा. तो whenever addition of two function is given, then you can separate and find the integration of this two. Integration of fx dx plus integration of gx dx. Okay? Yes. Then integration of k into fx dx. जैसे k that is a constant term, so कोई भी constant डेरिवेटिव में से जैसे बाहर निकल जाता है वैसे ही इंटीग्रेशन में से भी वो बाहर निकल जाएगा. So we can write k integration of fx dx plus c. k को हम इंटीग्रेशन, सपोज कि 2x है तो 2 बाहर और इंटीग्रेशन ऑफ x हो जाएगा. समझ में आ रहा है? यस. तो k आउटसाइड हो जाएगा. नाउ हियर इट इज इंटीग्रेशन ऑफ k1 f1x, k2 f2x, k3 f3x and so on kn
fnx dx। तो क्या करेंगे, k1 आउटसाइड f1x dx, k2 आउटसाइड f2x dx, k3 outside f3x dx, and so on, kn integration of f and x dx, right? Yes. So that is some standard integrands, some standard integration formulas, some standard rule is there. Now we will do some examples how to find the integration. Okay, so now we will find the integration. Find integration of the following function. Okay, first integration of sin 5x dx. Now you have to keep in mind the standard forms. The standard form of integration of sin x is minus cos x, right? Okay, so we will write minus cos 5x, but the standard form जो है that is only cos x और sin x. जैसे डेरिवेटिव में हम यहाँ cos sin की डेरिवेटिव cos एंड 5x की डेरिवेटिव इंटू 5 करते हैं, वैसे ही यहाँ चेन रूल यूज होगा, बट जो हम डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई करते थे यहाँ डिवाइड करना है। सो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो दैट इज कॉस ऑफ 5x अपॉन डेरिवेटिव, दैट इंटीग्रेशन ऑफ 5x इज 5 प्लस c। सपोज सेकेंड इंटीग्रेशन ऑफ sec square 9x dx, so that integration of sec square x is 10x upon 9x का 9 is 10 of 9x upon 9, जैसे मल्टीप्लीकेशन डेरिवेटिव में इंटू 9 होता था, अब इंटीग्रेशन में अपॉन 9 होगा, प्लस c। अंडरस्टूड? यस। नाउ integration of x raised to 5 dx. So x raised to 5 is the form of x raised to n. So the integration is x raised to n plus 1 upon n plus 1. So इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x raised to 6 by 6 plus c. If it is given integration of x square plus 1 dx, तो प्लस है, सो वी विल सेपरेट दिस लाइक दिस। दोनों को मैंने अलग अलग इंटीग्रेशन ले लिया, सेपरेट इंटीग्रेशन। सो इसका इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 इंटर 1 प्लस सी। सी इज ओनली 1 टाइम्स, नॉट दिस प्लस सी, नो, एट लास्ट विल राइट सी। यू अंडरस्टैंड दिस? यस। सो हियर इट इज like find the integration of, that is fifth, here is x cube plus 2x square plus 5 by x plus 1 dx. So first we find the integration differently, plus अब 2 is constant, so we will take 2 x square dx plus 5 1 upon x dx plus 1 dx. जैसे कांस्टेंट को हम आउटसाइड डेरिवेटिव में ले लेते थे, वैसे ही यहाँ पर ले लेना है। देन व्हाट इज दिस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x? दिस इज फर्स्ट x क्यूब, तो x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, दैट इज x raised to 4 plus 1 is 5 upon 4 plus 1 plus 2 constant x square, integration of x square is x cube by 3 plus 5 1 upon x, integration of 1 upon x is log mod x plus integration of 1 is x plus c.
right? Yes. So that we can do it. Suppose 6 integration of x raised to 3 by 2 plus e raised to x plus a raised to x dx. So what you will write now? First of all, separate the integration. If we take here e raised to minus x, then first e raised to 3 by 2, x raised to 3 by 2. So x raised to 3 by 2 plus 1 upon 3 by 2 plus 1 plus e raised to x का इंटीग्रेशन होगा e raised to x. बट जैसे यहाँ माइनस x है तो हम डेरिवेटिव में इंटू माइनस 1 करते थे, अब अपॉन माइनस 1 करना पड़ेगा. चेन रूल में जो मल्टीप्लाई होता था इन द डेरिवेटिव, यहाँ डिवाइड होगा अपॉन में, प्लस e raised to x upon log a base e plus c. So the ultimate answer is 5 by 2. तो x raised to 5 by 2. Here is 5 by 2, ऊपर रेसिप्रोकल होके चला जाएगा 2 by 5 प्लस माइनस माइनस e raised to minus x plus e raised to x log a base e plus c. Understood? Yes. So these are some simple integration, that is basic formula का use करके. So now we move on to the examples of the textbook, जो कि बहुत easily अब कर सकते हैं आप. Here it is. Write antiderivative. Example 1. Write antiderivative for each of the following function using the method of inspection. अब method of inspection never ask in the board. मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का मतलब है कि डेरिवेटिव फाइंड करके इंटीग्रेशन दिखाओ, पर हमें वो नहीं करना है. वी जस्ट फाइंड द इंटीग्रेशन डायरेक्टली. सो दैट फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx. इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx क्या हो जाएगा? cos की इंटीग्रेशन होगी sin 2x अपॉन ये 2x का 2 आपको डिवाइड करना पड़ेगा. जैसे मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लीकेशन होता है डेरिवेटिव में, वही चीज डिवाइड होगी इंटीग्रेशन में. सो 2x होगा तो अपॉन 2, 3x अपॉन 3, माइनस 5x अपॉन माइनस 5, वॉट एवर इट इज. देन सेकेंड इंटीग्रेशन ऑफ is equal to, so that is separate the integration, or 3 is constant, so 3x square dx 4x cube dx. 3, what is the integration? X raised to n plus 1 upon n plus 1, so x raised to 2 plus 1 4, x raised to 4 by 4 plus c. 3 3 cancel, so the ultimate answer is 4 4 cancel, 3 3 cancel, right? Yes. The next integration 1 upon x dx is equal to, where x is not equal to 0, that is obvious. So 1 upon x का इंटीग्रेशन होगा log mod x plus c. अगर आपको ऐसा दिया है कि मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, तो आपको क्या बताना होगा कि ये जो है इंटीग्रेशन ऑफ दिस ये आता है, तो देयरफॉर d by dx of x cube plus x raised to 4 is, और यू कैन से प्लस c, वो भी ले सकते हैं आप, क्योंकि c इज कांस्टेंट और कांस्टेंट की डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगी, राइट? एंड देयरफॉर ये फाइंड किया, फिर इसकी डेरिवेटिव दिखाओगे 3x स्क्वायर 4x क्यूब, ये 0, therefore ये ही आएगा. Therefore this is antiderivative of, and this is antiderivative of this. ये जो है it is the antiderivative of this, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ दिस. ऐसा आपको सिर्फ दिखाना है.
बट दे नेवर आस्क इन एग्जाम, ऐसा कुछ एग्जाम में नहीं पूछेंगे, विल जस्ट फाइंड द इंटीग्रेशन ओनली। अगर इसका दिखाना है तो d by dx of log x is 1 upon x. Therefore, this is anti-derivative of this integration of this. ऐसे आपको दिखाना है, बट वो हमें करने की जरूरत नहीं है। Now, example 2. We are going on example 2. So, first, find out x cube minus 1 upon x square dx. Now there is no multiplication, division rule, कुछ नहीं है। इन डिविजन रूल भी इंटीग्रेशन में कोई नहीं है, तो हम क्या करेंगे, here we separate the denominator, x cube by x square is x, 1 upon x square is x raised to minus 2 dx. इंटीग्रेशन x dx माइनस x रेज टू माइनस 2 dx। x का इंटीग्रेशन x रेज टू 1 हुआ, तो x रेज टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, दैट इज x स्क्वायर बाय 2 माइनस हियर x रेज टू माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस c। सो x स्क्वायर बाय 2 ये हुआ माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, ये हुआ x रेज टू माइनस 1, x रेज टू माइनस 1 को हम 1 अपॉन x लिख सकते हैं, तो दैट बिकम्स 1 अपॉन x। यस और नो? यस। देन द सेकेंड इज you want to find the integration of x raised to 2 by 3 plus 1 dx. Now, first of all, separate the integral. So, x raised to 2 by 3, इसका इंटीग्रेशन होगा 2 by 3 plus 1 upon 2 by 3 plus 1. x 1 का इंटीग्रेशन होगा x plus c. So 2 by 3 plus 1 is 5 by 3. 5 by 3 रेसिप्रोकल होके जाएगा 3 by 5 x raised to 5 by 3 plus x plus c. Understood? Yes. Now the next is the example second का third one. So the third is integration of x raised to 3 by 2, 2e raised to x, 1 upon x dx. First, separate the integration dx plus 2 constant, it is outside the integration, minus integration 1 upon x dx. Here x raised to 3 by 2 plus 1 upon 3 by 2 plus 1. e raised to x का इंटीग्रेशन e raised to x only, minus 1 upon x का इंटीग्रेशन log mod x plus c. So the ultimate answer 5 by 2. 5 by 2 ऊपर जाएगा, 2 by 5 x raised to 5 by 2. Yes or no? Yes. So this is example 2 is there. Okay. Now example 3, that is what? Example 3 is first integration of sin x plus cos x dx. So we will find integration of sin x dx plus integration of cos x dx. The sin का इंटीग्रेशन होगा माइनस cos, तो दैट इज माइनस cos x. cos का इंटीग्रेशन होगा sin x प्लस c. यहाँ पे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ये sin का माइनस cos इंटीग्रेशन में होता है, cos का माइनस sin डेरिवेटिव होती है, so don't be confused for that. Then second, integration of cosec x in the bracket cosec x plus cot x dx. First we multiply this bracket, open the bracket, expand it.
So it is cos x square dx plus here it is cosec x cot x dx. Yes? Okay. Now cosec square का integration क्या हो जाएगा? That we have already written in the standard form. And cosec x cot x का क्या हो जाएगा? Minus cosec x plus, that is the standard form of the derivative, right? Yes. Then the third one is integration of 1 minus sin x upon cos square x. Separate the denominator. मैंने पहले ही बोला था there is no rule for the division. Therefore या तो डिवीजन ऊपर ले लो मल्टीप्लीकेशन में या तो सेपरेट द डिनोमिनेटर करो. तो सेपरेट किया तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर इज सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस साइन बाय कॉस 10 and 1 upon cos sec. So we can write sec x into 10x dx. Yes or no? 1 upon cos square is sec square. Sin by cos and 1 by cos. So sec square x का integration 10x minus sec x 10x का integration sec x plus c. Yes or no? Yes. So that is our example 3 is over. From the example 4 onwards, we will do in the next lecture. Till then, when we'll meet in the next lecture, you have to learn all the standard form of integration. Then only you enjoy to do it. Otherwise, देख के करने में कोई मजा नहीं आएगा. So you just learn all the standard form of integration and then come to the next lecture. You will enjoy the integration a lot. Right? Till then, goodbye. We'll meet in the next lecture.